पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। अब डियर सवाल आपको सॉल्व करना है। कैसे आप निकाल सकते हैं, क्या यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, सोचने की बात। अब डियर इतना चक्कर कर रहा है तो पहिया जो दूरी तय कर रहा है वह 44 किमी कर रहा है। ठीक, अब रेडियस आएगा कैसे? तो आपको एक बात पता है कि पहिया अपने परिधि के बराबर, यानी पहिए की जो परिधि होती है वह परिधि उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर। कोई भी पहिया ले लेंगे, वो टायर ले लेंगे, घुमाएंगे तो एक चक्कर कितना दूरी करेगा? तो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा जितना उस पहिए का परिधि होगी। परिधि मतलब होता है बाहर की माप, सर्कमफियरेंस ऑफ दैट व्हील, उस पहिए की परिधि हो जाएगी। क्या करेंगे हम लोग? बहुत आसानी से इसको लगाने वाले हैं। अब यहाँ करना क्या है, आइए चूकी पर चलते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि 2000 चक्कर में न दूरी तय कर रहा है 44 किमी। 44 किमी को मीटर में बदलेंगे तो 1 किमी जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। 44 किमी हो जाएगा 44,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे। अब आइए, इसलिए एक चक्कर करेंगे, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, ये दूरी मित्रों आपका उसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? परिधि के बराबर। एक चक्कर में 2000 से भाग हो जाएगी, 44,000 बटे 2000, तीनों जीरो काटिए और आपका 2 से काटिए, 22 हो गया। कहानी आपका पूरी डन हो गई। अब कुछ नहीं करना। करना क्या है, एक परिधि आ गया ना 22 मीटर, तो अगर आपका परिधि जो है 22 मीटर है, आप परिधि का फार्मूला होता है 2πr, तो लिख देंगे 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर जो त्रिज्या, इधर 22 लिख देंगे, 22 से 22 काटेंगे। अब 2/7 जब उधर जाएगा तो आर का मान हो जाएगा 2/7, जब उधर जाएगा तो 7/2, यानी 3.5 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? पहिए की त्रिज्या। आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे आपका कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है उनका यहाँ लगती। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, इस सवाल में बैठ जाइए आप लोग भी। आपका प्रति मिनट माने 1 मिनट में, प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, कितने चक्कर लगाने होंगे, ये सवाल है। सवाल की स्टोरी आपको समझ में आई, लगेगा कैसे? तो एक काम सुनिए, आप क्या करेंगे, यहां देखिए, इसी को हम उठाएंगे। ये क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब है कि इतना किमी 1 घंटा, यानी
चूंकि एक घंटा में इसको जाना चाहिए 33 किमी। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 33 किमी जाना चाहिए। अब एकदम घबरा के नहीं लगाएंगे, इसको तुरंत कर लीजिए मीटर में। 33,000 मीटर, यह जो है 1 घंटे में, और यहाँ का रहा है 1 मिनट। 1 घंटे को जब मिनट में बदलेंगे तो यहीं पर मैं लिख लूं 60 मिनट लिख लूं, कोई आपको असुविधा नहीं न है। 60 मिनट में लिख लिया, यानी 60 मिनट में 33,000 मीटर जाना चाहिए। इसलिए यहीं पर कर लेते हैं 1 मिनट में। कितना मिनट में? 1 मिनट में। अब जरा करिए तो 33,000 अब बटे आपका 60 हो जाएगा। ये आपका 0 काटेंगे, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 1 0 और बढ़ जाएगा, यही ना होगा? 6 पचे 30, 6 पचे 30, एक ही 0 बढ़ेगा, यानी 550 मीटर इस पहिया को 1 मिनट में जाना चाहिए। अब 550 मीटर की दूरी वह कितने, देखिए प्रति मिनट कितने चक्कर करेगा। तो इतना मीटर की दूरी को तय करने के लिए कितना चक्कर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल काम करिएगा, ये आपका चक्करों की संख्या बराबर एक सिंपल काम करिएगा। ये आपकी दूरी है 550 मीटर, और उसमें इसके परिध से भाग दीजिएगा। परिध क्या है? एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो बता देगा कि 1 मिनट में इतनी दूरी जाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना चक्कर उसको लगाना पड़ेगा। तो अब चक्कर की संख्या यहाँ पे एक थोड़ा सा लफड़ा अभी और बचा है। ये रेडियस जो है सेमी में है, इसको आप कर चुके हैं मीटर में, बदल लीजिए, उसको 100 से भाग देंगे 0.35 हो जाएगा। तो मित्रों 2 गुणे 2 पाई आर 22/7 और गुणे रेडियस जो हो जाएगा वह 0.35 हो जाएगा, क्योंकि 100 से भाग दे दिया। अब देखिए एकदम घबराइएगा मत, मैं लगा रहा हूं, आप घबराइए मत। 7 पचे 35, मित्रों 0.2 स्थान पर लगाएंगे ना, कितना होगा? आप एक बात हमको बता दीजिए, हम अभी काट नहीं रहे, चलिए काट में थोड़ा सा। 11 दूना 22, 11 पचे 55, 50 हो जाएगा। अब ठीक है, देखिए ये ऊपर 50 है और नीचे क्या है? 2 दूना के 4, 4 पचे 20 हो जाएगा, इतना हुआ। अब कोई कहेगा 0 0 कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये दशमलव के बाद ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर तो आपका 50 पूर्णांक। इस 0 को हटाने के लिए आप 100 से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे तो 250 चक्कर, यानी पहिया कितना चक्कर लगाएगा? 250। सवाल का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, यहाँ से लगा हुआ है। मैंने सिंपल किया, इस स्पीड को उठा लिया। 33 किमी प्रति घंटा का मतलब ये होता है 1 घंटे में 33 किमी। 1 घंटे को मिनट में कर लिया और 33 किमी को मीटर में करके 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे आगे? यहाँ पूछा है कि प्रति मिनट कितना चक्कर लगाना होगा, इसीलिए मैंने 1 मिनट में तय दूरी निकाला हूं कि कितना दूरी होता है कर रहा पहिया। तो पूरी दूरी में 60 से मैंने भाग दे दिया, 550 मीटर। अब मैंने यहीं पर कर लिया कि 550 मीटर को पहिया तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा, तो उसके एक चक्कर में जो दूरी होगी उससे भाग दे देंगे। एक चक्कर में दूरी कैसे आती? परिधि से आती, तो 2 पाई इंटू आर। एक बात और, गणित लगाते समय हम एकदम अलर्ट होना चाहिए कि भैया दूरी हमारी मीटर में,
और वहाँ जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में, तो ऐसे तो नहीं चलेगा कि ऊपर दूरी मीटर में लिखें नीचे त्रिज्या सेमी में लिखें, गलत हो जाएगा। तो 35 सेमी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से भाग दिया, 2 अंक पर दशमलव लगा लिया, 0.35 हो गया। 7 से मैंने भाग दिया, 7 पचे 35 जरूर होता है, लेकिन 0.2 ही अंक पर लगाएंगे ना, यहाँ 2 पर है तो 2 पर लगाएंगे। और इसको 11 दूना 22, 11 पचे 55, 1 0 ये बढ़ गया है, तो 2 दूना के 4 पचे 20 हो गया, तो 20 लिख दिया, 2 अंक पर दशमलव लगा दिया। हटाने के लिए 100 से गुणा किया और देख ही रहे हैं बाकी सब आपका इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी आयत का विकर्ण दिया है 25 सेमी और उसका क्षेत्रफल दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ पूछ रहे हैं। एक काम बताइए हमें, ये आयत है ना, इसका विकर्ण दिया है 25, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया है, तो विकर्ण जो आयत का होता है, अगर इसको लंबाई को L माने चौड़ाई को B, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण या संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण या कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग के बराबर होता है। इसका मान लिख लीजिए आपका, यानी यूं लिख सकते हैं, कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर हो जाएगा 25। लिख दिया ना डियर, दिमाग कैसे लगाते हैं गणित में वो समझिए, इतना लिख दिया। अच्छा, एक बात और दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 168 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लीजिए, आपका ये भी हो गया। अब दोनों चीजें आपको लिख दी गई, इसी पर सवाल लगाना है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग करना है। तो हम बताते हैं आप कैसे कैसे करेंगे, एकदम आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका दोनों साइड का वर्ग करिए, इधर का वर्ग करेंगे, कर्णी हट जाएगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 625, ठीक। LB का मान 168। अब आपको डिक्लेयर करने के लिए एक तरीका और है कि अगर आप विकल्प को उठाकर भी करेंगे तो लंबाई न दिया होगा तो दिक्कत होगा। आप एक काम कर लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ये लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस 2LB होता है। तो 168 दूना आपका 16 दूना के 32, 320, 8 दूना के 16, यानी आपका हो जाएगा 336। तो मित्रों इसका मान लिखेंगे आप 625, आप 2LB का मान लिखेंगे 336। अगर आप जोड़ देंगे मित्रों तो आपका हो जाएगा 961। और आप सभी लोग बड़े प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्ग हटाएंगे, कर्णी में जाएगा और इसका वर्गमूल होता है 31, 32 का वर्गमूल होता है 1024। एक वो काम तो ही कर लिया, दूसरा काम क्या करेंगे वो बताइए। वह काम ये करेंगे कि लंबाई माइनस चौड़ाई का वर्ग L माइनस B का होल स्क्वायर, आप सभी लोग जानते हैं ये आपका L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2LB होता है कि नहीं। इसका मान आपके पास क्या है 625, 2LB का मान 336। अगर आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब L माइनस B का वर्ग हटा देंगे तो कर्णी में चला जाएगा, इसका मान होता है 17। अब तो काम हो गया, दो इक्वेशन बना, दोनों को जोड़िए, B से B कटेगा, काम खत्म। ये देखिए ध्यान से, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आप निकाले हैं 31,
लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकाले हैं 17, जोड़े कटा 2l बराबर हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यल का मान हो जाएगा 24 आपका सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो उसका चौड़ाई अपने आप ज्ञात हो जाता है। ये ना हुआ समीकरण रेडी। कितना कैसे आपका सवाल दिया था, और आपका अगर लंबाई चौड़ाई दोनों दिया होता ना, आप इजी वे में उसको पुट करके आप वेरीफाई कर लेते कि दोनों पॉइंट को सही बैठा रहा है कि नहीं, तो यहीं से उत्तर डायरेक्टली दे देते। थोड़ी उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ भी करें तो करना है। अगर कहीं आप खेत में काम कर रहे हैं तो मन से उसी को कर दें, पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से उसी को कर दें, कोई बिजनेस कारोबार यदि कर रहे हैं तो उसी को मन से कर दें, ईमानदारी से, ठीक ना। तो आप हमेशा क्या रहेंगे सफल। बिजनेस में कोई व्यक्ति लंबे समय तक कैसे सफल रहता है, उसका एक सिद्धांत होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। लेकिन भारत में अधिकतर देखा गया हम लोगों ने तमाम आपका बिजनेस पॉइंटों पर, तो बहुत जगहों पर ये आपका नीति जो है लोग अपनाते नहीं हैं। They want to get in a short time a lot of money and want to be आपका listed in a big businessman or otherwise आपका they want to have a sufficient money in short time। तो मित्रों कभी भी आपको शॉर्टकट रास्ता आप न चुने। If anybody will follow आपका शॉर्टकट तो definitely they will आपका short durable, but if anybody will आपका गोइंग ऑन अ वे आपका विद ऑनेस्टी और ईमानदारी, तो आई होप दैट डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी लॉन्ग टाइम आपका, दे विल स्टेबल इन देयर मार्केट एंड डेफिनेटली दे विल डू आपका सम गुड वर्क फॉर देयर सोसाइटी एंड आल्सो आपका गेट अ फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे आपका अब हम ही को देख लीजिए आपका, तो डियर और समय होता है, टाइम इज नॉट ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। समय आपका कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। टाइम ऑलवेज विल टेक अ कर्व। समय हमेशा कर्व लेती है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि जो आपकी लाइफ है वो फुल ऑफ स्ट्रगल, और ऑलवेज इन योर होल लाइफ यू विल आपका फील आपका सम टाइम हैप्पीनेस एंड सम टाइम आपका सॉरो और सैडेड एक्टिविटीज। तो इसलिए आप जीवन में सोच लें कि आपका, आप सिंपल सी बात है, पृथ्वी की दैनिक क्रिया कोई देख लें तो आपका दिन होता है तो रात होती है, रात होती है तो दिन होता है, दिन होती है तो खुशियां आती, रात होती है आप शांत होकर के सो जाते हैं। तो आपका अंधेरा के बाद उजाला, उजाला के बाद अंधेरा। तो अगर कभी भी मित्रों आप ये जीवन में सोच लें कि हमको, देखिए आपका सफलता के पैमाने को अगर बताया जाए तो हर कोई व्यक्ति सोचता है कि अब कोई भी सोचेगा, और आजकल लोग सफलता का पैमाना तय करने वाले ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं छल कपट से अपने जीवन को आपका थोड़ा कुछ कर लिए तो अपने आप को सफल का पैमाना देने लगते हैं। जबकि मित्रों देखा जाए तो सफल हर व्यक्ति अपने आप में है। कोई भी व्यक्ति दुनिया का ऐसा नहीं है जो व्यक्ति कोई न कोई सफलता को अर्जित न किया। आपका यहाँ तो ये पैमाना लगाते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं सरकारी, आप सफल हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप असफल हैं। ये पैमाना आपका फुल्ली आपका रॉन्ग होता है, क्लियर। ये पैमाना पूरी तरह से गलत होता है। आप एक अच्छा छोटा सा दुकान चला पा रहे हैं, आप सफल हैं, ईमानदारी से आपका बिजनेस चल रहा है, आप सफल हैं। आप खेत में काम किए, फसल उगा लिए, काट के लेके आ गए, आप सफल हैं, है ना डियर।
आप रोज सुबह घर से चले और शाम को घर पहुंच गए, आप सफल हैं। क्योंकि आजकल देखते होंगे कि रोडों पर कितना फेल्योर कंडीशन मिलती। तमाम लोग घर से चलते हैं, शाम को घर नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में दुर्घटनाएं हो जाती। एवरी डे आप कोई ना कोई सफलता को हासिल करते हैं। आप चल के आए हैं, कोई कंटेंट आप समझ रहे हैं, सवाल को समझ लिया, आप सफल हैं। आप एक टास्क बनाए ना कि इस एरिया के सवाल को समझ लिया, तो यू विल डेफिनेटली आपका सक्सेस इन योर लाइफ। तो डियर, ऐसे कभी जीवन में आपका, देखिए आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ें आपका प्रॉब्लम हो रही हमारे सोसाइटी में, युवाओं में। ज़्यादातर युवा जो फर्स्टेड और डिप्रेस हो जा रहे हैं आपका। तो हम लोगों को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझता हूँ कि आप तक मैं अपनी बात को पहुँचाऊँ। तो कभी भी आप अपने आप को मान के कभी न माने कि हम असफल हैं। हर कोई व्यक्ति अपने आप में सफल होता है। सफलता का पैमाना छोटा बड़ा अलग अलग होता है। तो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, उससे भी बड़ा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सफलता को एक्वायर करना चाहते हैं। वो सब बातें अपने जगह पर अलग है। तो इसलिए आप लोग कभी भी बस ये मान के चलें, हमेशा ऑलवेज आपस मेहनत करते रहें। टाइम कभी भी आपका वर्थलेस एक्टिविटी में वेस्ट ना करें। प्रभाव परसेंट, इसमें आपका कमी भी आता है और अधिक भी आता है। तो डियर, इसका फॉर्मेट होता है 100 प्लस माइनस ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस माइनस बी, अब बटे 100 माइनस 100। इतना काम करें कि इसको लगाने के बाद अधिक होगा। ये सवाल है आपका रेडी। जो लोग पढ़ लिए हैं सवाल अब गणित, उनको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। जो आपका एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, ऐसे ही 2-3 राउंड आप पढ़ लेंगे साल 2 साल बढ़िया से, तो कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं। चाहे वनडे एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, बढ़िया परफॉर्म कर लेंगे। आप भविष्य में टीचिंग ही करना चाहेंगे तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, ये आपका ट्रिक है, ट्रिक आप यूज कर लीजिए आराम से। और यहाँ ये सवाल, यहाँ आपके मन में होगा कि प्लस माइनस क्या मतलब। तो मित्रों, अगर पहली कंडीशन जैसे यहाँ वृद्धि दिखाई गई है तो प्लस यूज कर लीजिएगा। ए बाबू, आपस में काहे बोलते हैं? आपस में क्लास लेक्चर के दौरान विद्यार्थी को स्वयं इंडिविजुअल टॉकिंग नहीं करना चाहिए। टीचर से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप बोल लीजिए। ये आपका, हमारा काम है कि आपको एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में आपका समाज में भेजें। यहाँ से जब निकलें तो आप एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में जो है जाएं। आपका बात समझ रहे हैं? आप कहीं भी रहें, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, 70% तो यहाँ से निकलने वाले लोग सरकारी नौकरी में चले ही जाते हैं। 70% का रिकॉर्ड है हमारा। लेकिन वही लोगों के लिए रिकॉर्ड का टर्म एंड कंडीशन भी है। अब कोई ये नहीं कि कोई 2 महीना आया, कोई 3 महीना आया, कोई 4 महीना आया भाग गया, तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये लागू नहीं होता। नहीं तो जो हमारे कहे के अनुसार आपका जो विद्यार्थी टिक करके आज तक पढ़े, चाहे लड़के हों या लड़कियां, 70% उनको जीवन में कामयाब होना तय। कामयाब होना तय तो वैसे टोटली हैं, मगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में 70% तो लोग चले ही जाएंगे। लेकिन आप हमारे अनुसार चलते रहें तो एक काम जरूर आप करें। जिस घर में आप रहते हैं वो घर चाहे मड़ई का हो, चाहे पक्का घर हो, चाहे कैटरेन का, जिस रूम में आप बैठते हैं उस रूम को इतना बढ़िया से आप डेकोरेट कर लें। डेकोरेट कोई पैसे से ही नहीं हो सकता मित्रों, छोटा छोटा लगाकर चीज़ों को डेकोरेट कर सकते। या जिस रूम में आप पढ़ते हैं उस रूम को ऐसे एडजस्ट करें कि उस रूम में प्रवेश करते ही आपको पूरा माहौल बन जाए।
आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, आपको पढ़ने में मन लगे। ये नहीं कि शर्ट कहीं फेंके हैं, नेकर कहीं फेंके हैं, जूता कहीं फेंके हैं, मोजा कहीं फेंके हैं, टोपी मोफलर कहीं फेंके हैं। डियर कापी किताब चट किताब कहीं फेंकी गई है। मतलब रूम को ऐसा अरेंज करें जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं, तो पूरा क्लासरूम आप देख ही रहे हैं, आपका तो देख रहे हैं, तो कैसा आपको आते ही इसमें बैठते ही आपको लगता है हाँ ठीक है बढ़िया। थोड़ा मोड़ा कमी है तो कमी बस इलाहाबाद से यही अंतर है, 2 नेम प्लेट प्रयागराज का लगवा दें कहीं दीवार पर, बस हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कोई अंतर तो है नहीं आपका। आप वहाँ भी जाएंगे लगभग सेम है, सीटें हो सकता थोड़ा चेयर का हो जाएगा, चेयरें यहाँ भी रहती भाई, जिसका मन करे वो चेयर पर बैठे तो आप आराम से बैठिए, आराम से मस्त पढ़िए, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, न ठंडा न गर्मी, आपका जो भी कुछ है हर चीज़ मेंटेन। ऐसे ही आप लोगों से मेरी अपील है, अभी तो कई बार कोशिश किया आप लोगों का वो चीज़ें देखें, आप लोग अपने रूम को कैसे बनाए हैं। एक बार कहा भी था कि आप लोग कम से कम अपने रूम का वीडियोस बना करके हमको दिखाइए, हम देखें आप लोगों का। संभव तो है नहीं कि हर किसी के घर हम जा पाएँ, और आप लोग भी डरेंगे कि सर कहीं घर आ जाएंगे तो हमको खिलाना पिलाना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि सर को ना बुलाएं। और कोई बुलाता भी आपका, मान लीजिए आपका, चलिए वो तो एक अलग की बात है। थोड़ी देर कम से कम वो चीज़ बनाएंगे ना, तो आपको जाते ही रूम में ना ऑटोमेटिक आपका मन लग जाएगा। तो इसलिए कम से कम आपका कुछ भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, पक्का घर हो, कच्चा घर हो, करकट हो, मड़ई हो, जहाँ भी हो, थोड़ा सा अरेंज कर लें। वहाँ मैप बकायदे 2 3 4 टांग दें, अच्छे से महापुरुषों का फोटो टांग दें। डेर है कि नहीं आपका? और ज़्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उल्टा पुल्टा ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक कटोरा भी रख दें बड़ा सा, लिख दें आपका कि अगर नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो फिर इसी को ले करके घूमना पड़ेगा। तो आपको अगर पहला वृद्धि है तो आप प्लस कर देंगे, और पहला ही कमी रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो जो चीज रहता है अगर बढ़ाता है तो प्लस इस्तेमाल करते हैं, और घटाता है अगर तो माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए अब लगा रहे हैं, 1 सेकंड का सवाल है। 100 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेटों के बीच में गुणा होता है। 100 में से आपका ये 10 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? क्योंकि कमी है तो घटाना पड़ेगा। तो मित्रों ये हो जाएगा 90, और नीचवा 100 है और माइनस आपका 100। एवरीबॉडी नो दैट दोनों जीरो कट गया, 12 108। आप 100 घटा देंगे यानी 8% प्लस में है, यानी 8% की क्या होगी? वृद्धि होगी, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तो एक ही भाई वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो अलग अलग लिखने से क्या फायदा? और वह लिखेगा भी नहीं, वह तो खाली एक लिखेगा बस कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, और आप जानते हैं किसी वर्ग का ऑल साइड शुड बी इक्वल, तो बस काम खत्म। आप कहेंगे सर ए के यहाँ क्या करें, बी के यहाँ क्या करें? तो अगर वृद्धि हो रही तो दोनों जगह प्लस करेंगे, और कमी हो रही तो दोनों जगह माइनस करेंगे, काम खत्म। आपका ट्रिक है और लगाने की जरूरत भी नहीं इस सवाल को। 36% की क्या आएगी? ये होता है गणित। आप पढ़ेंगे डियर तो बहुत बढ़िया परफॉर्म होगा आपका डियर, आप परफॉर्मेंस आपका बढ़िया होगा। खूब पढ़ें आप लोग, बस यही चीज की कमी रह जाती है आपका, अभी भी देखा जाता है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन बहुत लोग हम लोग के लोकेलिटी में आपका बच्चियां आपका जम करके मेहनत करने से भाग जाते हैं। 2-4 महीना तो पढ़ेंगे ठीक ठाक, उसके बाद फिर भाग जाएंगे, आप हट जाएंगे, ट्रैक से हट जाते हैं डियर। ये चीज आप लोग कभी मत करिएगा। आप लोग निरंतरता के साथ पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए, कंटिन्यूटी बना के पढ़िए। कोई स्पेशल केस में किसी दिन कहीं कुछ जाना आना है तो कर लीजिए आप। देखिए ये आपका कमी परसेंट होगा, कमियां होगा, तो आपका 100 में से 20 घटाएंगे तो आपका 80
आगे दूसरा भी 20 घटाएंगे 80/100, ये कटेगा और -100 करेंगे 64 -100 होगा तो -36 आ रहा है। इसका मतलब 36% की आप माइनस नहीं कमी बता देंगे बस कि 36% की कमी हो जाएगी। आपका खत्म, सवाल लग गया आपका। पहले तो आपका क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का ही सवाल आपका जो प्रभाव परसेंट का ट्रिक बताएं उस पर सिर्फ क्षेत्रफल के ही सवाल लगेंगे। आयतन का कोई सवाल है तो उस पर मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आयतन का अलग कॉन्सेप्ट होता है, मैं बताऊंगा, उसको बता दूंगा। देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट बराबर हो जाएगा 100 + 10 110 गुणे 110 बटे 100 -100 तो आपका 0 कटेगा 121 - 100 21% की क्या हो जाएगी? बता तो दिए आप लोग, एकदम सही बताए। क्या आप लोग जो ये बता रहे हैं 21%, क्या ये सही है? इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई हम आपको करवाएंगे, कैसे वो आप देखिए। सुनिए, ये तो परीक्षा का है ट्रिक, आप कर लीजिए, मगर वास्तव में इतना बढ़ रहा है क्या? इसको आपको इस ट्रिक वाले फार्मूले से सवाल का संतुष्टि नहीं होता है। हाँ, उत्तर आ जाता है तो उत्तर लाना है आपका, बिल्कुल आ गया। देखिए जरा, एक वृत्त बना रहे हैं, इसकी त्रिज्या 10 सेमी लिख दें, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्रारंभिक क्षेत्रफल तो πr² होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका अगर πr² हो रहा है भैया, तो 10 का वर्ग दाम में 100 पाई लिख दूं, कोई दिक्कत यहां भी नहीं होगा। और 10 का 10% बढ़ाएंगे तो सिर्फ 1 बढ़ेगा, 11 हो जाएगा। 10 का 10% कितना होगा? 10 × 10/100, दोनों 0 कटेगा, 1 होगा। बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। नया वृत्त जो होगा उसका त्रिज्या 11 हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल अगर आप करेंगे तो ये आपका πr², 11 का वर्ग करेंगे 121 पाई हो जाएगा। आप पता करेंगे बढ़ा कितना है क्षेत्रफलवा, तो घटा देंगे आपका बड़े वाले में से कम वाले को, 21 पाई बढ़ा है। आपका वृद्धि परसेंट अब निकालेंगे तो आपका 21 पाई बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा नीचे। तुलना हमेशा प्रारंभिक से किया जाता है, 100 पाई। आप परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, पाई से पाई उड़ाया, 100 से 100, ये आपका 21% की क्या है? वृद्धि है। आप इस बात से मान गए कि हाँ बात तो सही है, आपका सर बता रहे हैं, जो आपका वो रेडियस जो है बढ़ाने से वो आपका जो बड़ा है प्रभाव परसेंट पर जो लगाए 21%, वो बात सही। पाई को हम क्यों काटें? कोई आंसर थोड़ी निकालना है। पाई को काटने के चक्कर में पड़ेंगे, फंस जाएंगे आपका। पाई से पाई अपने आप बढ़ता चला जाएगा। एक बात और दिखा दें आपको, ये आपका समझने की बात है आपका। और डियर शायद ये कंटेंट आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? आ रहा डियर, चलिए आ रहा। तो एक बार थोड़ा सा 1 मिनट अटेंशन यहाँ बना लीजिएगा, बस ये भी खत्म हो जाएगा। परिधि जो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कह दूं कि वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसका परिधि भी 10% बढ़ जाती है। अगर वृत्त की त्रिज्या 10% अगर आप घटा देते हैं तो उसका परिधि भी 10% क्या होती है? घट जाती है। क्या होता है? घट जाती है। अगर त्रिज्या घटाएंगे तो परिधि घटेगी, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो परिधि बढ़ेगी। अरे आपका त्रिज्या गोलाई वाली चीज है, त्रिज्या घटाएंगे तो परिधि घटेगी, घटाएंगे तो घटेगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगी। यही ना होता है। खत्म, सीधा सीधा बात है आपका डियर। अब रहेगी बात कि वास्तव में ये बात हो रही है कि बढ़ रही है, लेकिन क्या उसी अनुपात में बढ़ रही है? क्या उसी परसेंटेज में कैसे आ जाता है? देखिए, एक आपका प्रारंभ में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपका 10 सेमी आपने ले लिया।
इसका परिध होता है 2 पाई आर होता है। प्रारंभिक परिधि जो है, परिधि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 10 गुना के 20 पाई लिख दें, 20 पाई सेमी। ठीक है। अब नया जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या 10% बढ़ाएंगे तो 10 का हो जाएगा 11। तो 2 पाई आर के हिसाब से हो जाएगा मित्र नया परिधि जो है, परिधि जो हो जाएगा 2 पाई आर। आर का मान 11 यूज करेंगे तो 11 दुना के 22 पाई सेंटीमीटर इसका हो गया, 22 पाई सेमी हो गया। डन। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। अब कितना बढ़ा मित्रों, चेला बताइए कितना बढ़ा? 2 पाई बढ़ा। अरे घटा दीजिए, 22 पाई से 20 पाई घटा देंगे, 2 पाई बढ़ा। तो आपका वृद्धि परसेंट अगर निकालेंगे तो 2 पाई बटे आपका प्रारंभिक परिधि। हमेशा बताएं तुलना किससे किया जाता है? प्रारंभिक से। तो आपका 20 पाई गुणे कर देंगे 100, पाई से पाई 2 दहा में 20 और 10 एक 0 काट देंगे 10%। यानी देखा आपने त्रिज्या को 10% बढ़ाया तो परिधि भी 10% बढ़ी। त्रिज्या को 10% घटाएंगे तो परिधि भी 10% घटेगी। ऐसे सवाल आप खूब जाकर के घर पर अभ्यास करिएगा, हर प्रकार के सवाल को। गणित जो है ना वो टोटल प्रैक्टिस पर चलती है। अभ्यास जितना करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अभ्यास कम करेंगे डियर, सब मेहनत आपके ऊपर होती है। टीचर का रोल आपका जितना है उतना करता है। आप अपना रोल, अपनी भूमिका को आपका अदा करें सही दृष्टिकोण से आपका। तो डियर वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपका लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और डियर आपका शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों मित्रों को, ताकि अधिक से अधिक लोग आपका इसको पढ़ पाएँ और अपने को लाभान्वित कर पाएँ। ओके, थैंक्स, जय हिंद। डियर आपका